गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 का हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है बॉडी मूवमेंट्स वो रीड कर रहे थे। नेक्स्ट आज हम रीड कर रहे हैं अपना चैप्टर पेज नंबर 71 से। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट है द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर। स्कल हमारे शरीर के इस हिस्से को कहा जाता है। इट इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। कहते हैं जो स्कल होता है वो कई तरह की हड्डियों को आपस में ज्वाइन करके बनता है और ये क्या करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, जो क्या करता है हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। We discussed many bones and the joint of our skeleton। हमने कई तरह की बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ा और हमारे जो स्केलेटन के जॉइंट्स होते हैं उनको भी स्टडी किया। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent। कहते हैं हमारी बॉडी में या स्केलेटन में, स्केलेटन क्या होता है, हमारा शरीर जो हड्डियों से मिलके बना हुआ है, दिस इज़ अ स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कहते हैं हमारे स्केलेटन में कुछ एडिशनल पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं हमारे शरीर के जो हड्डियों की तरह हार्ड नहीं होते हैं और जिनको आप बेंट भी कर सकते हो, आसानी से मोड़ सकते हो। दीज आर कॉल्ड द कार्टिलेज। उनको क्या कहा जाता है, कार्टिलेज। ह्यूमन बॉडी जो है वो बोन्स से मिलके बनी हुई है और जो बोन्स होती हैं वो आपके लिए एक हार्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी होता है, ठीक है। बट कुछ बोन्स कहते हैं ऐसी होती हैं जिनको आप इजीली बेंट कर सकते हो, मोड़ सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। फील योर ईयर। अपने कान को हाथ लगाकर फील करो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स डैट कैन बी बेंट। कहते आप अपने कान पे कोई एक हिस्सा ऐसा फील करते हो जहाँ पे कुछ हड्डियाँ आपको फील हो पर आप उसको आसानी से मोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप कहते हैं अपने ईयर की लोब को, हर एक पोर्शन को ध्यान से टच करो और फील करो अपनी फिंगर से, वहाँ पे प्रेस भी करके देखो। तो यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब। कहते हैं आप अपने कान के अपर पार्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें फील करते हो जो इतनी भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती जितनी आपके कान के नीचे वाला हिस्सा। अब जो ह्यूमन ईयर है, अगर कभी आप अपने ईयर के इस पोर्शन को हाथ लगा कर देखते हो, प्रेस करते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सॉफ्ट फील होता है। पर जैसे ही आप अपने ईयर के अपर पार्ट तक पहुँचते हो वहाँ पे आपको इतना सॉफ्ट फील नहीं होता। डैट मीन्स वहाँ पर क्या है, वहाँ पे कोई ना कोई बोन ऐसी प्रेजेंट है जो इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितनी बाकी बोन्स होती है और जिनको आप इजीली बेंट भी कर पा रहे हो। तो इस सिस्टम को या इस बॉडी पार्ट को नाम दिया जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है वो आपको मिलता है। वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। हमारी बॉडी सिस्टम में बहुत सारी बोन्स होती है, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे दो बोन्स आपस में आकर ज्वाइन हो जाती हैं। और कुछ कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा, जो एक ऐसी हड्डियाँ ह्यूमन बॉडी में जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। आप इनमें से कई सारी बोन्स को फील भी कर सकते हो, मोड़ भी सकते हो और कई जो है मूव भी हो जाती है, ठीक है बच्चे। सो ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन सिस्टम जो है कुछ इस तरीके से बनाना है, ड्रॉ करना है। Next one, we have learnt about the bones in our body and about joint that help us to move in different ways। हमारी हड्डियाँ जो होती है शरीर में, हमारे जो joints होते हैं वो हमें चलने में मदद करती है, मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में मदद करती है। What makes the bones move the way दे डू, लेट अस फाइंड आउट। कहते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाते हैं इन्हीं जॉइंट्स की मदद से, इन्हीं बोन्स की मदद से। तो वो कैसे होता है, तो कहते हैं इसके लिए आपने क्या करना है,
आप पढ़ोगे मसल्स के बारे में। अब मसल्स क्या होती है, कहते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली चले जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स भी होते हैं। द मसल्स बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स क्या होती है, मांसपेशियाँ, ठीक है। हमारी बॉडी का जो सॉफ्ट पोर्शन होता है वो मसल्स होती हैं जिनको मांसपेशियाँ कहते हैं। और जब हम अपने बॉडी पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इकट्ठा करते हैं, तो जो मसल्स होती है एक जगह पे बल्ज होकर ऊपर की तरफ उठ पड़ती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखते हो, देखो पहले तो हमारा हैंड क्या था, सीधा था, ठीक है। मसल्स ये थी, मांस जो हमारी बॉडी पे लगा हुआ है, जो हमारी हड्डियों को कवर कर रहा है, ठीक। अभी तो ये स्ट्रेट है, पर जैसे ही आप अपनी हैंड को इस तरीके से बेंड करोगे, मोड़ोगे, तो देखो इस पार्ट पे हमारा जो मांस है, जो मसल है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहा है, बल्ज हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपने हाथ को इस तरीके से बेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में सिकुड़ा और मांस का जो हिस्सा था वो बल्ज होकर बाहर की तरफ निकल गया। सो नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अब अपने हाथ को नॉर्मली फिर सेम पोजीशन पर लेकर आ जाओ, तो आप देखोगे मसल बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग्स। आप अपने पैरों में भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को फील कर सकते हो जब आप दौड़ रहे हो, जब आप रनिंग कर रहे हो। When contracted the muscle becomes shorter। कहते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अपने मसल्स को इकट्ठा करते हो, तो आपकी जो मसल्स होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है, और थिकर वहाँ पे एक बल्ज पार्ट आ जाता है। मसल्स वर्क इन पेयर। जो मसल्स होती है वो आपस में पेयर में काम करती है। पेयर मतलब आपस में मिलके। When one of them contracts the bone is pulled in that direction। कहते हैं द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स। कहते हैं जब आप अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जहाँ पे मसल्स होती है, तो जो हड्डियाँ होती है, जो बोन होती है, जो वो उसी डायरेक्शन में पुल हो जाती है, जबकि दूसरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे ऑल ओवर आपको क्या बताया गया है कि मसल जब आप अपनी बॉडी में किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन करते हो, मसल्स को इकट्ठा करते हो, तो वहाँ पे वो इकट्ठा भी हो जाती है, दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे भी आ जाती है, ठीक है। एक हिस्सा मसल्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट करके इकट्ठा होता है तो बॉडी के बाकी हिस्से जो होते हैं वो रिलैक्स रहती है।